और शेखर सुमन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेखर सुमन जी, बहुत बड़ी क्षति आज पूरे देश के लिए, एक दिग्गज अभिनेता को आज हमने खो दिया। जी, ऐसा लग रहा है कि हम सब पे एक दुख का पहाड़ टूट गया है। और मैं तो यही मान के चल रहा था कि इस बार भी खबर असत्य हो, इस बार भी गलत खबर निकले और धर्म जी 100 साल तक हमारे साथ रहें, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और वो कहते हैं कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं, दुनिया चलती रहती है, लेकिन धर्म जी के जाने से आज दुनिया रुक गई। आज फिल्म इंडस्ट्री का जो आधार स्तंभ था वो खत्म हो गया, एक युग समाप्त हो गया और ये इंडस्ट्री भी रुक गई, ये धरती भी रुक गई, ऐसा लगता है जीवन रुक गया। एक 65 साल का एक इतना लंबा सफर जिसमें हम सब शामिल हुए बचपन से, हम सब, पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष और जहां जहां उनके फैंस हैं, सब लोगों ने उनका स्टारडम देखा और उनकी अच्छाई और उनकी सच्चाई देखी। बहुत ही खूबसूरत इंसान। देखिए, एक्टर आएंगे जाएंगे पर दूसरा धर्मेंद्र नहीं पैदा होगा, कभी नहीं। अपने आप में एक अनूठे इंसान, जिंदा दिल, अल्फन मौला, खुशमिजाज, ऐसे इंसान बिरले बनते हैं। अरबों साल में एक ऐसा इंसान पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो धर्म जी थे। हालांकि मुझे आनंद फिल्म की एक आखिरी लाइन याद आ रही है कि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। धर्म जी भी वो आनंद थे। धर्म जी गए नहीं, धर्म जी मरे नहीं, धर्म जी मरते ही नहीं। तो वो हमारे दिलों में वाबस्ता रहेंगे जब तक ये हम जिंदा हैं, जब तक ये दुनिया कायम है। धर्म जी का नाम जो है वो अमर रहेगा, हमेशा सबके लबों पे रहेगा। इतनी खुशियां बांटी उन्होंने, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट और एक ईमानदारी जो एक इंसान में होती, एक सच्चाई, वो इस तरह की सच्चाई और इस तरह की ईमानदारी और किसी एक्टर में देखने को नहीं मिली जो धर्म जी में थी। क्या बात है, उनको हजारों सलाम। बिल्कुल जी, बिल्कुल शेखर सुमन जी, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, उन्होंने अब सैकड़ों फिल्मों में न सिर्फ काम किया बल्कि वो किरदार ऐसे थे, वो ऐसे किरदार उन्होंने निभाए, कुछ ऐसे अभिनय जिनके चलते वो पूरे देश भर में करोड़ों जनता के दिलों में उन्होंने एक खास जगह बनाई जो हमेशा अतुलनीय थे। धर्म जी का जो स्लॉट था ना, धर्म जी जिस तरह से काम करते थे अभिनेता के रूप में, वो लोग आए नंबर 1, नंबर 2, 3, वो अपनी जगह तटस्थ रहे, कायम जहां थे, और कभी उस रेस में नहीं थे जो हमेशा उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 की रेस में नहीं था और मैं चाहता तो हमेशा नंबर 1 रह सकता था। वो इंसान इतना जिंदा दिल इंसान, तो वो हमेशा जो उनका एक स्थान था, बस वो वहीं रहे, न नीचे गए न ऊपर गए, बस वहीं थे और उससे वो खुश थे और हम सब बड़े खुश थे। और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात ये है, देखिए जाने वाला जाता दुख होता है। एक लंबी जी और बड़ी खूबसूरत जिंदगी जी उन्होंने, बहुत खूबसूरत, जो जी में आया किया और इतने खूबसूरत रोल्स उन्होंने किए। हर फिल्म में उन्होंने उनका जो अतुलनीय थे, उनके जैसा वो बेमिसाल थे, उनके जैसा कोई एक्टर नहीं हो सकता है। चाहे वो अनुपमा हो, चाहे वो सत्यकाम हो, चाहे वो शोले हो या प्रतिज्ञा हो या सीता और गीता हो, या जो भी फिल्म उन्होंने चुपके चुपके हो, हर फिल्म में धर्म जी की जगह आप किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसकी जगह ये भी हो सकता है। धर्म जी मतलब धर्म जी। आप बस हाथ ऊपर उठा के उठते थे और नाचते थे, तो जितने बेस्ट डांसर्स थे उनके सामने फीके पड़ जाते थे। उनमें वो खासियत थी, वो बिल्कुल चुंबकीय जिसको कहते हैं, आकर्षण। दुनिया के 10 सबसे हसीन इंसानों में उनका नाम शुमार होता था और जितने खूबसूरत अंदर से थे उतने ही बाहर से। आप देखिए, आखिर दम तक वो दिलीप साहब के इतने दीवाने रहे, उनके चरणों में अपना सर रख के उनकी प्रशंसा करते थे। कौन करता है, इतने बड़े इंसान, वो उनकी सच्चाई को दर्शाता है। वो इतने खूबसूरत इंसान थे और सबसे जुड़े और सब लोग उनसे जुड़े, और कोई उनका दुश्मन और कोई उनका प्रतियोगी नहीं रहा, कोई कंपेटिटर नहीं था। किसी ने कभी धर्म जी के बारे में कोई गलत बात जिंदगी में नहीं की। हर जी बिल्कुल, और यही बातें थी, यही चीज़ें थी जो धर्मेंद्र जी को सबसे अलग बनाती थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, एक युगकांत से कहा जा रहा है 8 दिसंबर 1935 को उनका पसंदीदा गाना था और ये मुझे हर वक्त बोलते थे कि अर्जुन तू मेरी जवानी याद दिलाता है, क्योंकि मैं वो सरदार बना घूमता रहता था। कहा कि यार ये मेरे पिंड की याद आती थी और
पाजी सिर्फ अपनी प्रिंट की बात करते थे, वो सिर्फ अपने पास जो था, मैं गांव में ऐसा था, मैं ऐसा करता था, ये करता था, एंड ही टू, जो ओरिजिनल धर्म जी हैं, जो वहां कैमरा के सामने थे, वो जाती जिंदगी में भी थे। और कई सालों के बाद मैं एयरपोर्ट पे था और ये कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे देखा और कहा कि ओए इतना अच्छा, वो फिरोज नाम है ना तेरा, वो तो है कितने। मैं कैसे भूलूंगा इस शख्स को, इतने सालों के बाद भी वो याद करते थे और ऐसे ही गले लगाते थे मानो मैं उनका अपना बच्चा हूं। मैं उनको नहीं भूल सकता। तो अभिनेता फिरोज खान को आपने सुना, कई खूबसूरत यादें उनकी धर्मेंद्र के साथ साथ। और क्योंकि देखिए, जब सैकड़ों फिल्मों में काम किया, कई अभिनय उन्होंने निभाए, कभी कई रोल उन्होंने निभाए, और जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। और यही वजह है कि बॉलीवुड के जो तमाम अभिनेता हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो उन्हें आज याद कर रहे हैं, उनके साथ किए गए काम के उस समय को याद कर रहे हैं। तो वो यही कहते थे, यार मैं अपने पिंड जाना चाहता हूँ, मैं बस अभी बहुत हो गया, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, इधर सब इस शौहरत मिली, इज्जत मिली सर, लेकिन वो मेरी वो जो गांव की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू नहीं मिलती है मुझे। और ये सभी को कहते थे वो, कि अपनी पिंड की जो मिट्टी है, वो सरजमीन जो है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन्होंने यहाँ फार्म हाउस भी। जी, तो देखिए, आप फिरोज खान को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि हमेशा अपने पिंड को, जहाँ से वो थे, उस जगह को याद करते थे। और लोगों को भी यही कहते थे कि जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ से आप हैं, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस जगह को कभी ना भूलिए। और कई ऐसी बातें हैं उनसे जुड़ी हुई, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, खास बनाती थी। न सिर्फ उनकी एक्टिंग, बल्कि उनका व्यक्तित्व उन्हें सबसे अलग बनाता था। तो पूरे देश भर में आज मशहूर एक्टर के निधन से शोक की लहर है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट भी थे, फिर उन्हें घर ले जाया गया था। घर से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसरानी गांव में उनका जन्म हुआ था और 1960 में फिल्मों में काम करना शुरू किया। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने आज पार्थिव देह को मुखाग्नि दी और धर्मेंद्र पंच तत्व में विलीन हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अभिनेता और बड़ी हस्तियां धर्मेंद्र के अंतिम यात्रा में इस दुख की घड़ी में शामिल हुई, उनके परिवार के साथ रहीं। और तस्वीरें ये लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं उस वक्त की, जब अंतिम संस्कार के लिए परिवार के तमाम लोग और फिल्म इंडस्ट्री के भी कई हस्तियां यहाँ पर पहुंची थी। तो फिल्म जगत के साथ साथ आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि धर्मेंद्र के निधन को एक युग का अंत कहा जा रहा है। विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त ने उन्हें अंतिम विदाई दी। परिवार के तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रही। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर पहुंचे और ये देखिए भीड़, जब अभिषेक बच्चन जिस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ पहुंचे यहाँ पर और अंतिम विदाई दी। और ये दूसरी तस्वीर, तो अब धर्मेंद्र हम सबकी यादों में रहेंगे, अपने किरदारों के जरिए, उन फिल्मों के जरिए जिसके चलते उन्होंने सभी के दिल में वो खास जगह बनाई। थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए बुलाया था, किसी किताब के लिए जो मेरी थी, उन्हें पढ़नी थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई वो किताब तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना। मगर ये कि वो एक बड़ी अनयूजुअल पर्सनालिटी के आदमी थे, बहुत ही अनयूजुअल।
एक तरफ देखिए, एक धर्म जी को जो भी आदमी जानता है जी। वो आपको ये बता देगा कि धर्म जी से कोई आदमी लिबर्टी नहीं ले सकता था, जरा सी लिबर्टी नहीं ले सकता था, वो इतने डिग्निफाइड आदमी। जी। और उसी के साथ वो ये भी आपको बताएगा कि वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। ये अजीब सी बात है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता आपको, या तो ऐसा होता आदमी या वैसा होता है। हाँ। और बहुत ही ह्यूमिलिटी थी उनमें। अब आप उन्हें एज एन एक्टर देखिए, उन्होंने जो एक्शन रोल्स है और एक्शन फिल्म है वो कितने कन्विंसिंगली की है हाँ। कि लगता है कि एक्शन फिल्म के लिए है। लेकिन जब उन्होंने अपना अनुपमा की या सत्यकाम की तो वो कोई दूसरे ही इंसान थे कि एक पढ़ा लिखा जेंटल सोफिस्टिकेटेड सा अच्छा आदमी, वो उसमें एकदम जेंटलनेस की पिक्चर बन जाते थे। तो